खुदावंद यीशु मसीह के अजीज और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो आइए मेरे साथ देखें खुदावंद के जिंदा कलाम में से साम 23 वर्स 1 to 6, ज़बूर 23 और उसकी पहली 6 आयत। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि खामौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूँगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। आज थोड़ी देर के लिए कलाम मुकद्दस में से जो बात मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूं उसका उन्वान है यू शैल नॉट लैक एनीथिंग, कि तुम्हें किसी चीज की कमी ना होगी। यू शैल नॉट लैक एनीथिंग, कि तुम्हें किसी चीज की कमी ना होगी। आज का ये जो ज़बूर जो पढ़ा गया है ये बहुत से लोगों ने जुबानी याद किया होगा। कितने लोगों को जुबानी याद है? ये वो ज़बूर है जो सबसे ज्यादा लोग जिसको रिसाइट करते हैं, जुबानी पढ़ते हैं और उसको बाद में रिसाइट करते रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंड किए जाने वाला भी यही ज़बूर है। सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंड किए जाने, मेरी बात की समझ आई क्या नहीं? हेलो, बहुत दफा हम इसको पढ़ते हैं सिर्फ एक रूटीन में, बस जैसे दुआ के जो दुआए रुबानी है उसके बाद सबसे ज्यादा जो हवाला बाइबल मुकद्दस का रिसाइट किया जाता है ना वो यही है। जैसे हम दुआए रुबानी को अंडरस्टैंड नहीं करते ना, बस एक दौड़ में दाखिल हो जाते हैं, फटाफट पढ़ते हैं और उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, उसको समझते नहीं कि खुदा क्या कह रहा है या हम दुआ में क्या कह रहे हैं। इसी तरह इस ज़बूर को भी जो है हम बगैर समझे जो है वो इसको बस पढ़ते जाते हैं, रट्टा लगाए जाते हैं। आज ये इस ज़बूर की 6 आयत हैं और आई डोंट थिंक सो कि इन 6 की 6 आयत के बारे में मैं आज बात कर सकूंगा, लेकिन कोशिश मेरी आज होगी कि आज हम कम से कम पहली आयत के बारे में और दूसरी आयत के बारे में जरूर सीखें। यहां पर लिखा है खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। यह नहीं कि ले जाएगा, ले जाता है। ओके, यहां पर एक लफ्ज लिखा है चौपान। चौपान का मतलब पता क्या होता है? चरवाहा, शेपर्ड, ठीक है। और यहां पर जो अगर आप इंग्लिश में पढ़कर देखें तो यहां पर लिखा है दी लॉर्ड इज माई शेपर्ड। दी लॉर्ड जो होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि अगर दी का टी कैपिटल हो और एल कैपिटल हो, ओ कैपिटल हो, आर कैपिटल हो और डी कैपिटल हो तो दी लॉर्ड जो है वो यहवे के लिए लिखा जाता है, यहोवा के लिए, खुदा के लिए, बाप के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर एल कैपिटल हो और उसके ओ आर डी स्मॉल लेटर्स में हो तो वो खुदावंद यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर एल भी स्मॉल हो, ओ भी स्मॉल हो, और भी स्मॉल हो, डी भी स्मॉल हो तो फिर जो दुनिया के जो लॉर्ड्स हैं, आपका जो मालिक है, उनके लिए वो लफ्ज इस्तेमाल होता है। यहां पर लफ्ज लिखा है दी लॉर्ड इज माई शेपर्ड, कि यहोवा जो है वो मेरा चौपान है, यानी खुदा जो है द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स मेरा चरवाहा है, ठीक है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है एक और शख्स भी है चरवाहा, किसी को मालूम है कौन है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह के बारे में लिखा है किस तरह का चरवाहा है वो? अच्छा चरवाहा है। यहां पर दी लॉर्ड इज माई शेपर्ड लिखा है कि खुदावंद मेरा चौपान है, लेकिन यीशु के लिए लिखा है कि यीशु अच्छा चरवाहा है। एक चरवाहा है और एक अच्छा चरवाहा है। बात की समझ आई है? ठीक है, अभी मैं इसके ऊपर वापस आऊंगा। एक और भी शख्स है जिसको चरवाहा कहा गया है, किसी को मालूम है किसी को कहा गया, किसको कहा गया चरवाहे? दाऊद को। और पासबान को, जो कलीसिया के रहनुमा हैं, जो पादरी हजरात हैं, उनको भी चरवाहा कहा गया है, ठीक है। ओके, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू नाउ। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा जो है
वो चरवाहा है और यीशु मसीह जो है वो अच्छा चरवाहा है। जब यीशु अच्छा चरवाहा है तो क्या वो खुदा से बड़ा है? क्यों उसको अच्छा चरवाहा कहा गया है, लेकिन बाप को अच्छा चरवाहा क्यों नहीं कहा गया? यस, दैट इज द पॉइंट। जब कलाम मुकद्दस बनी इस्राइल में खुदा ने अपने आप को, जब बारहा हिजकिय्याल की किताब में, यसाया की किताब में, ज़बूर की किताब में, जब खुदा ने अपने आप को एक चरवाहे के तौर पर पेश किया बनी इस्राइल के लिए, तो उसने एक निगहबान के तौर पर पेश किया। और जब यीशु को कहा जाता है कि यीशु अच्छा चरवाहा है, तो इसका साथ जवाब भी दिया गया है कि इसलिए वो अच्छा है क्योंकि वो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है, इसलिए उसको अच्छा कहा गया है। तो याद रखें, खुदा बाप ने अपनी जान हमारे लिए नहीं दी है, लेकिन बेटे ने दी है, और इसलिए खुदा ने उसको एक अच्छे चरवाहे के तौर पर हमें दिया है। कैन यू से आमीन? खुदा बाप चरवाहा है, निगहबान है, देखभाल करने वाला है, और जब वो अपने लोगों की देखभाल करता है, फिक्र करता है, तो कलाम मुकद्दस में लिखा कि खुदा हमारा क्या है? चौपान है। यही लिखा है ना, हेलो, कि खुदा हमारा चौपान है। चौपान का मतलब भी आपने बताया क्या है? चरवाहा। ओके, एक और सवाल है मेरा आपके लिए। चरवाहा जो होता है वो भेड़ों को ज़बह करता है या नहीं? ठीक है, चरवाहा जो है वो भेड़ों का गोश्त खाता है या नहीं? भेड़ों का दूध पीता है या नहीं? ठीक है, चरवाहा जो है वो हस्बे जरूरत अपनी भेड़ को बेच देता है या नहीं? बेच देता ना। ओके, अगर ये सारे काम चरवाहा करता है तो फिर खुदा हमारा चौपान कैसे हुआ? हा? क्या खुदा हमारे साथ ऐसा ट्रीट करता है? हर रोज हमें ज़बह करता है? क्यों कहा गया फिर चरवाहा? क्यों कहा गया? वो बाद में देखेंगे हम क्या करता है, फायदे क्या देता है, लेकिन क्यों उसे चरवाहा कहा गया है? क्योंकि वो अपने बच्चों को तंबीह करता है। ओके, तंबीह करता है, आपने कहा कि वो फीड करता है, और क्यों उससे, जब वो ये सारे नुकसान भी तो पहुंचाता है ना। भेड़ों को ज़बह भी करता है, उनका गला भी काटता है, उनका गोश्त भी खाता है, उनकी ऊन भी लेता है, उनका दूध भी पीता है, सारा कुछ करता है। और खुद चरवाहा जो है वो भेड़ों के ऊपर मजे से उनका गोश्त खाता है, मजे से उनकी ऊन के कपड़े पहनता है, ठीक है, उनसे भेड़ों से एंजॉय करता है। तो क्या खुदा खुदगर्ज है? क्या खुदा मतलब परस्त है? वो लुक आफ्टर बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हमारा सवाल यह है कि जब नुकसान पहुंचाने वाला भी है तो फिर क्या खुदा चरवाहा है या नहीं है? तो जो भेड़ों को ज़बह करता है, गोश्त खाता है, वो चरवाहा नहीं होता, वो अच्छा नहीं होता। ये नेचर है, आप बहुत करीब हैं उसके। लेकिन ओके, लेट मी से, हाँ जी, ओके, तो फिर खुदा भी गोश्त खाता है होगा, फिर भेड़ों को ज़बह करता होगा। ओके, लेट मी आंसर। ओके जी, ये चरवाहा भेड़ों के लिए जान देता है, ओके, ये यीशु मसीह के बारे में है। अभी हम याहवे की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो खुदा, दी लॉर्ड इज माई शेपर्ड। अभी हम दी लॉर्ड की बात कर रहे हैं, द गुड शेपर्ड की बात नहीं कर रहे, ठीक है। ओके, लेट मी टेल यू। ओके, आई नो कि समटाइम जो क्वेश्चन होते हैं बड़े ट्रिकी होते हैं, लेकिन उसका जवाब जो होता है वो उसी के अंदर ही होता है, सवाल के अंदर ही होता है। याद रखें, खुदा जो है वो एक ऐसा चरवाहा है जो नौकर नहीं है, जो मुलाजिम नहीं है। किसी को मालूम है कि बाज़ का चरवाहा जो है अपनी भेड़ों की देखभाल करने के लिए वो मुलाजिम रख लेता है, रख लेता है ना मुलाजिम के? नहीं। तो फिर मुलाजिम जो होता है, क्या वो भी चरवाहा होता है या नहीं? जब कोई दुश्मन आता है वो भी चरवाहा होता है, वो उनको चराता है, उनकी प्रोटेक्शन करता है, लेकिन उनकी हिफाजत नहीं करता, उनके लिए जान नहीं देता। उनको जब भेड़िए को आते हुए देखता है तो वो फौरन भाग जाता है, लेकिन जो चरवाहा होता है वो शेर के आगे भी खड़ा हो जाता है, वो उनको डिफेंड करता है। तो जब खुदावन के बारे में कहा गया है कि वो चरवाहा है हमारा, जो हमारी फिक्र करता है, तो याद रखें, हर चरवाहा जो होता है वो अपनी भेड़ों का गोश्त नहीं खाता। मुझे याद है
कि जब नाइसा लोग छोटे थे तो शायद आपको भी याद हो कि पाकिस्तान इंडिया में जो मुख्तलिफ कलर्स के चिक्स होते हैं, चूजे होते हैं जो लोग बेचते हैं, है ना, तो हमने भी खरीदे 2 और बड़े प्यार से उनको रखा और वो बड़े हो गए, एक मर गया और एक रह गया। तो वो जो है वो बहुत ज्यादा गंद डालता था और हर दफा दरख्शंदा मुझे यही कहती थी, इसको निकालो, इसको फेंको, इसको ये करो, उसको वो करो। तो एक दिन हमने कहा चलो ठीक है, जब अगर कोई गेस्ट आएगा ना तो उसको काट के खिला देंगे, क्योंकि खुद तो खा नहीं सकते। तो हम एक पास्टर थे गुजरांवाला से, वो आए तो मैंने कहा आज इसकी कुर्बानी कर देते हैं। तो हमने उसको काटा, कटवाया, वो दुकान वाले से ला के हमने उसको पकाया और कि हम में से, फैमिली में से कोई एक शख्स जो है वो उसको टेस्ट भी नहीं कर पाया था जितना वो पास्टर ने खाया, क्योंकि उसको पता नहीं था, सिर्फ उसी ने खाया। हम में से किसी ने उसको हाथ तक भी, दिल ही नहीं किया उसको हाथ लगाने का। पता क्यों? क्योंकि हमारी उसके साथ मोहब्बत थी, हमारी उसके साथ चाहत बन गई, तुम्हारा उसके साथ एक रिश्ता बन गया था। तो यही हाल मेरे अजीजों हमारे जिंदा खुदा का है, इसलिए उसको चरवाहा कहा गया है। गो के चरवाहे जो हैं वो भेड़ों से फायदा उठाते हैं, लेकिन खुदा की जात जो है वो हमसे फायदा लेने के लिए नहीं बल्कि हमें फायदा देने के लिए है, इसलिए वो चरवाहा है हमारा। वो हमारा गोश्त नहीं खाना चाहता, वो हमारे गले को काट कर हमारा खून नहीं पीना चाहता, बल्कि वो अपने प्यार, अपनी मोहब्बत और अपनी शफकत को हम पर निछावर करना चाहता है। तो आइए जरा थोड़ी देर के लिए देखते हैं, यहां पर लिखा कि खुदावन मेरा चौपान है। अभी मुझे कमी ना होगी उसकी तरफ नहीं हम जाते। अभी पहली बात जो है वो यह है कि खुदावन मेरा चौपान है। मेरा चौपान, मेरा चौपान से आप क्या समझते हैं? क्या? पर्सनल, इट्स पर्सनल थिंग, ये जाती थिंग है। आपके छोटे जब बच्चे होते हैं तो बच्चे अगर 2 या 3 हो तो वो पता है लड़ते हैं आपस में, कहते हैं पापा मेरा है, मामा मेरी है। कभी किसी के बच्चों ने ऐसे किया या नहीं? कहते हैं कि नहीं कि पापा मेरा है या मामा मेरी है? हेलो, आवाज नहीं आई कभी। हेलो, कभी सुना है ऐसी बात? मेरा ख्याल किसी ने नहीं सुनी। फिर अब बोले यार मेरे पास कोई डंडा नहीं है कि मैं आपके सर में मार दूंगा। ठीक है, याद रखें जब हम किसी चीज को अपनी जातियात में लेते हैं तो फिर उसके ऊपर अपना हक भी जताते हैं, ऐसा है ना? अगर बच्चे कहते हैं कि ये पापा मेरा है तो फिर दूसरे बच्चे को वो पापा से दूर करने की कोशिश करता है। अगर कहते हैं कि मामा मेरी है तो फिर वो दूसरा बच्चा जो होता है वो मामा से उसको दूर करता है। तो इसी तरह से मेरे अजीजों जब हम कहते हैं कि खुदावन मेरा चौपान है तो इसमें एक पर्सनल रिलेशनशिप शामिल है, एक पर्सनल ताल्लुक इसमें शामिल है। और मुझे याद है जब मैं इस्लामाबाद में था, जब मैं वहां पे पास्टिंग कर रहा था तो वहां पे एक सिस्टर थी और उनकी एक दोस्त थी। तो वो कहती है कि अक्सर हमारी आपस में लड़ाई हो जाती है। पूछा जब क्यों, तो वो कहती थी कि मैं कहती हूं कि यीशु मेरा है और ये कहती है कि यीशु मेरा है। और मैंने कहा तो ये दोवें रहने दो, यीशु तार दुआ नहीं मेरा। ये बहुत दफा हम अपना हक जताने की कोशिश करते हैं। जब हक जताते हैं तो एक्चुअली हम अपने प्यार और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो खुदा चाहता है कि हमारा उसके साथ ऐसा पर्सनल रिलेशन हो। कभी किसी ने कहा है कि यीशु सिर्फ मेरा ही है? बहुत कम, बहुत कम, क्योंकि हम यीशु को सिर्फ एक ऐसा फिगर समझते हैं जो हमसे बहुत दूर है, जबकि कलाम मुकद्दस में लिखा कि वो हमारी सांसों हैं, उसकी वजह से वो हमारी शाह रग से भी ज्यादा करीब है, वो हमारे दिल में है, हमारे दिल की धड़कन उसकी वजह से है। तो जरूर है कि हम अपना हक उसके ऊपर जताएं, खुदा के ऊपर अपना हक जताएं कि खुदा मेरा है, खुदा मेरा चौपान है, खुदा मेरा रखवाला है, खुदा मेरा जीवन साथी है, खुदा मेरा साथी है, खुदा मेरा दोस्त है। जब हम खुदा के साथ अपने करीबी रिश्ते को बनाएंगे तो याद रखें फिर हम हकीकत में इस ज़बूर को समझ पाएंगे। ज़बूर नवीस कहता है कि खुदावंद मेरा चौपान है, मेरा पर्सनल चौपान है। वो सारी दुनिया को भूल जाता है कि खुदा दुनिया के लिए भी कोई ताल्लुक या कोई रिश्ता रखता है, बल्कि वो कहता है कि नहीं नहीं, सिर्फ मेरे लिए ये बस।
और मैं अक्सर कहता हूं, और शायद आपको याद भी हो कि जब इस न्यू ईयर का मैसेज था तो मैंने जो फर्स्ट मैसेज था किसी को याद है क्या शेयर किया था? बहुत देर हो गई है, कोई नहीं, आई रिलीज यू, ठीक है, मुझे पता है। हाँ जी, हाँ, वो तो पिछले साल का था। इट इज माई टाइम एंड माई टर्न टू बी ब्लेस्ड, कि ये मेरा वक्त है और ये मेरी बारी है कि इस साल में खुदा मुझे बरकत दे। क्योंकि पता है क्या होता है, जब बरकत देने की बारी आती है ना, हम सबसे भाग के आगे जाते हैं। जब खुदावन के लिए कुछ करना होता है तो कहने यार तुसी कर लो खैर है। वी आर सेल्फिश, कि जब हमें कुछ अपने फायदे के लिए चाहिए तो फिर हम सबसे आगे, और जब कुछ करने की बारी आए तो हम सबसे पीछे। तो याद रखें, दिस इज द ईयर जब खुदा आपके लिए कुछ करने को है, और सबसे पहले खुदा आपको बरकत देना चाहता है। इस साल में खुदा आपको रिहाई देना चाहता है, आपको छुटकारा देना चाहता है, आपको शिफा देना चाहता है, आपको बहाल करना चाहता है। एंड दिस इज द ईयर ऑफ ब्लेसिंग एंड रेस्टोरेशन। तो याद रखें मेरे जीजो, खुदा एक अच्छा चरवाहा जो होता है वो अपने गले की निगरानी करता है, उसकी देखभाल करता है। मार्टिन जरा एक वो वीडियो क्लिप दिखाइएगा जरा, कि अगर भेड़ उल्टी हो जाए ना तो वो खुद ही से सीधी नहीं हो सकती। जरा प्लीज देखिएगा जरा इसको। Well, greetings. Here we are out in the field, and we got a sheep who's gone over on her back. Now, she's not able to get up. She's got herself into a situation where she's rode over on her back, and because her back's quite flat, it's not allowing her to be able to roll over. Now, if you see a sheep like this, help the sheep. Pull the sheep up, because the sheep will eventually die. The gases will build up, and they will eventually have a heart attack. So you have to approach the sheep carefully. It's not going to hurt you. And if you grab hold of its hoof, one of its legs, give it a pull, pull it over, like I've done. Oh, now it's back over. You can see how flat its back is, and that's the problem with sheep, especially ones like this, probably a little bit too much weight on. Now it's going to get back up. It's going to be a bit wobbly. It's been down for a little while, so it's going to work its way back up. It's going to just settle itself, and there we have it. So this sheep has been saved. Its life has been saved. If it had been left there for a few more hours, it would have died. So it's important to. थैंक यू। एक भेड़ जो है अगर किसी गड्ढे में गिर जाए या खुद से उल्टी भी हो जाए ना, तो वो खुद से इतनी ताकत नहीं रखती कि वो सीधी हो सके। इसलिए उसको शेपर्ड की जरूरत है, उसको चरवाहे की जरूरत है, जो उसको सहारा दे सके, जो उसको दोबारा से उठा खड़ा कर सके। और अभी आपने देखा भी इस वीडियो में कि जब वो भेड़ उल्टी होगी तो उसको खड़े होने में भी कुछ टाइम लग रहा है, वो अपने पैरों पे भी खड़ी नहीं हो पा रही। और अभी इसने वीडियो में जो नेविगेटर है उसने बताया है, नेविगेटर ने, कि इस भेड़ को अगर वो इस हालत में चंद घंटे रहे तो उसको हार्ट अटैक हो जाता है और वो मर जाती है। इसलिए हमें चरवाहे की जरूरत है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावन मेरा चौपान है, जो मुझे उठा खड़ा करता है, जो मुझे बहाल करता है, जो मुझे छुड़ा लेता है, जो मुझे छुटकारा दे देता है। और फिर चरवाहा जो है दूसरा काम जो करता है वो है कि अपनी भेड़ों को खतरात से महफूज रखता है। पहली बात कि ही गिव्स अस सिक्योरिटी, कि जब हम किसी खतरे में, किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं, फंस जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, तो वो हमें सिक्योर करने के लिए, बहाल करने के लिए, बचाने के लिए फौरन आ जाता है। और फिर दूसरी बात कि वो हमें खतरात से महफूज रखता है। ही प्रोटेक्ट अस, वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारे तहफ्फुज के लिए, हमारी सलामती के लिए हमारे साथ आ खड़ा होता है। और फिर तीसरी बात कि चरवाहा अपनी भेड़ों को चिरागाह और पानी के पास ले जाता है, यानी उन्हें प्रोवाइड करता है, उन्हें प्रोविजन देता है उनकी डेली नीड्स को। यह नहीं करता कि एक पूरे महीने के लिए जो चारा है वो लाकर वहां पर रख दे।
या ये नहीं करता कि वो पानी जो है वो सारे महीने के लिए ला कर जो है वो एक जगह पर वो रख दे, चाहे उसमें से स्मेल आए या ना आए। नहीं, बल्कि एक अच्छा चरवाहा जो है वो कलाम मुकद्दस में लिखा है, और आगे चलकर हम देखेंगे कि वो उनको हरी हरी चरागाहों में लेकर जाता है। ये नहीं कि उनको छोड़ आता है वहां पर, लेकर जाते हैं का साथ मतलब है कि साथ जाता है उनके, और फिर पानी के पास, वो चश्मे के पास उसे लेके जाता है, स्टिल वाटर के पास नहीं, क्योंकि आपको पता है स्टिल वाटर में से स्मेल आना शुरू हो जाती है। और फिर चौथी बात, जो चरवाहा होता है वो अपनी भेड़ों की फिक्र करता है। ही शो कंसर्न फॉर हिज शीप। वो अपनी भेड़ों के लिए फिक्रमंद होता है कि पता नहीं भेड़े महफूज हैं भी या नहीं, पता नहीं भेड़े बाड़े में हैं भी या नहीं, कहीं कोई चोर ना आ जाए, कहीं कोई चुरा ना ले उनको। तो मेरे अज़ीज़ों, एक अच्छा चरवाहा जो होता है वो अपनी भेड़ों के लिए फिक्र करता है, और खुदा आपके लिए फिक्रमंद है। खुदा आपकी हर एक जरूरत को आपको मुहैया करना चाहता है। खुदा आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है इब्लीस के सारे हमलों से और उसकी सारी चालाकी और मक्कारी से, और खुदा आपको सिक्योर करना चाहता है ताकि आप यीशु के पाक खून में हमेशा महफूज और सलामत रहें। और एक चरवाहा जो है वो भेड़ों का मालिक होता है, ऑनर होता है। और पता है भेड़ा चरवाहा जो होता है वो कैसे चरवाहा बनता है? कहां से भेड़ उसके पास आती है? हेलो, इतना आसान का सवाल है, कोई मुश्किल सवाल? हाँ जी, हाँ जी, बाय करके लेता है, खरीदता है उसको। एक चरवाहा जो है वो भेड़ों को खरीदता है, ठीक है, वो चुराता नहीं है। अगर वो चुराए तो वो चरवाहा नहीं बनता। तो याद रखें मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने मुझे और आपको एक बड़ी कीमत देकर खरीदा है, और वो कीमत जो है वो खुदावंद यीशु मसीह का खून है, और उस कीमत को अदा करके मुझे और आपको खरीदा गया है। और याद रखें, गॉड हैज परचेज्ड अस ट्वाइस। 2 बार उसने हमें खरीदा है। एक उस वक्त हम 2 बार खुदा की मलकियत है। एक उस वक्त जब उसने हमें पैदा किया तो हम उसकी मलकियत थे, और दूसरी दफा उसने वी हैव रीगेन अस जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब के ऊपर मसलूब हुआ और उसने कहा कि इट इज फिनिश्ड। एक शख्स था, उसका बेटा जो है वो हर रोज अपने बाप से कहता कि पापा मुझे नई बाइसिकल खरीद के दो, पापा मुझे नई बाइसिकल खरीद के दो। तो उसके बाप ने कहा कि नहीं, यू नीड टू अर्न योर बाइसिकल। तुझे अपने साइकिल जो है अपने लिए खुद अर्न कमानी पड़ेगी, खरीदनी पड़ेगी तुझे खुद से ही। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, क्या करूं? उसने कहा कि घर के काम करो, जितना तुम काम करोगे, जितने घंटे काम करोगे उसके हिसाब से मैं तुम्हें पे करूंगा। तो वो उस बच्चे ने घर का सारे काम करना शुरू कर दिए, गार्डन क्लीनिंग एवरीथिंग, जो कुछ भी डिश वॉशिंग एवरीथिंग उसने करना शुरू कर दिया, और उसके बाप ने उसको पैसे देना शुरू किए, और इस तरह उसने इतने पैसे जमा कर लिए कि वो अपने लिए एक साइकिल खरीद सके। जब उसके पास सफिशिएंट पैसे हो गए तो उसने अपने बाप से कहा कि डैड नो आई हैव इनफ मनी टू बाय अ बाइसिकल फॉर माई सेल्फ। तो अब मेरे पास इतने पैसे हो गए कि मैं अपने लिए एक साइकिल खरीद सकूं, आप मेरे साथ चले और मुझे एक साइकिल खरीद दे। तो वो बाप जो है अपने बेटे के साथ जाता है, मार्केट जाते हैं, वहां से एक साइकिल खरीदते हैं, और बेटा लेकर आता है और बड़ा खुश होता है और हर किसी को बताता है कि दिस इज माई बाइसिकल विच आई हैव बॉट विद माई ओन मनी। वो कहता है कि ये मेरी वो साइकिल है जिसको मैंने अपने पैसों से खरीदा है। इसमें कोई फर्क बात आपको नजर आई है या नहीं? क्या फर्क है इसमें? मेरी पोजीशन है, मैंने उसको अर्न किया है, मैंने उसको अपनी मर्जी से हासिल किया है। तो जब आप वालिदैन होते हुए जब बच्चों को आप कोई चीज देते हैं, ठीक है, लेके, तो दे डोंट फील प्राउड, टू प्राउड ना। वो कहते हैं जिस मेरे डैड ने दे दिया है, मेरी मामा ने दे दिया है, मेरे रिश्तेदारों ने लेके दी है, ये चीज खत्म। लेकिन जब वो कुछ अपने अचीवमेंट्स का बयान करते हैं तो फिर उसका एम्फसिस जो है वो उस चीज के ऊपर होता है कि आई डिड दिस थिंग, आई अचीव दिस थिंग। तो यहां पर ये जो बच्चा है ये हर किसी को बताता है कि ये मेरी बाइसिकल है जो मैंने अपने पैसों से खरीदी है। बड़े खुश होते हैं सारे उसके लिए। एक दिन वो बाइसिकल गैराज में खड़ी करके और गैराज को नीचे करना भूल जाता है और सो जाता है। अगले दिन जो है जब वो सुबह उठता है और जाकर भाग कर देखता है गैराज में जाकर अपनी बाइसिकल को, तो उसकी बाइसिकल चोरी हो गई होती है।
तो बड़ा वो रोता है और उसका बाप कहता है कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, तुझे मैं एक नई साइकिल खरीद देता, तू रो ना। तो वो कहता है नहीं नहीं, ये मेरी बाइसिकल थी जो मैंने अपने पैसों से खरीदी थी। तो उसका बाप उसे बड़े दिलासे देता है, उसको हिम्मत देता है कि कोई बात नहीं, मैं इससे बेहतर वाली तुझे दे दूंगा। तो वो कहता है नहीं, मुझे मेरी अपनी वही साइकिल चाहिए जो मैंने अपने पैसों से खरीदी है, अपनी मेहनत से खरीदी है। तो उसका बाप कहता है ठीक है, मैं तुझे ले चलता हूं चोर बाजार में, जहां पर चोरी का सामान बेचा जाता है, और हम वहां पर जाकर ढूंढेंगे, शायद किसी चोर ने तेरी साइकिल वहां पर बेच दी हो। तो वो जाता है अपने बाप को लेकर, सारी दुकानें ढूंढते हैं, हर एक दुकान में जाकर वो देखता है, और आखिर में एक दुकान में देखता है कि उसकी बाइसिकल खड़ी होती है। तो जब उसको देखता है तो वो खुशी से झूमना शुरू कर देता है कि दिस इज माई बाइसिकल, ये मेरी बाइसिकल है जिसको मैंने कीमत से खरीदा था। तो वो बाप जो है, उसका लड़के का बाप, उसको दुकानदार को कहता है कि ये मेरे बेटे की साइकिल है जो किसी ने चोरी करके आपको बेच दी है, तो हम अपनी साइकिल वापस लेना चाहते हैं। उसने कहा कि आप कीमत दो तो ले जाओ, ये तो मुझे किसी ने बेची है, मैंने किसी से खरीदी है। तो उस बच्चे का बाप जो है वो अपनी जेब से पैसे निकालता है उसको देने के लिए। तो वो उसको कहता है, बेचा उस दुकानदार को कहता है कि नहीं, मैं इसको अपने ही पैसों से दोबारा खरीदूंगा। तो उसके बेटे ने कहा, उसके बाप ने कहा कोई बात नहीं बेटा, आई एम योर डैड, सो आई कैन बाय अ बाइसिकल फॉर यू, मैं तेरे लिए इस साइकिल को खरीद सकता हूं। तो उस बच्चे ने उस दुकानदार से कहा कि आप मेरे साथ वादा करें कि ये साइकिल जो है आप किसी दूसरे शख्स को नहीं बेचेंगे, सिर्फ मुझे ही बेचेंगे, और जब मेरे पास से पैसे होंगे, इतनी कीमत हो जाएगी, तो मैं वापस आके इसको खरीद लूंगा। तो वो दुकानदार जो है वो रजामंद हो गया। तो वो बच्चा जो है वो घर आया और उसने अपने घर में आकर फिर दोबारा से वैसे ही काम करना शुरू कर दिए, और उसने पता है एक काम एक्स्ट्रा करना शुरू किया। उसने कहा कि नाउ डैड, आई विल डू ओवर टाइम, आई विल डू एक्स्ट्रा वर्क, ताकि मैं जल्दी उस अपनी बाइसिकल को खरीद सकूं। तो उसने चंद हफ्तों में इतने पैसे जमा कर लिए कि वो अपनी साइकिल को खरीद सके। वो अपने बाप को लेकर गया और उसने जाकर वो साइकिल खरीदी और अपने घर में ले आया, और अब उसकी स्टेटमेंट जो है वो बदल चुकी थी। अब वो ये नहीं कहता था कि ये मेरी वो साइकिल है जो मैंने अपने पैसों से खरीदी है, बल्कि अब वो हर शख्स को ये बताता था कि ये मेरी वो साइकिल है जिसको मैंने 2 बार खरीदा है, जिसको मैंने कितनी दफा खरीदा है? 2 बार खरीदा है। तो मेरे अजीजों, खुदा ने मुझे और आपको 2 बार खरीदा है। वी हैव अ डबल वैल्यू। यू आर नॉट ऑर्डिनरी पर्सन। आप आम से नहीं हैं, आप अपने आप को कमतर ना समझें। आपकी वैल्यू जो है वो डबल पोर्शन की है। खुदा आपसे प्यार करता है, वो आपकी कदर करता है, वो आपको वैल्यू देता है, और खुदा चाहता है कि आप भी अपने आप को वैल्यू दें, अपनी कदर करें, क्योंकि खुदा मेहरबान है और वो अपनी शफकत, अपने प्यार और अपनी मोहब्बत को हमेशा आपके ऊपर निछावर करना चाहता है, क्योंकि वो आपका चरवाहा है, वो मेरा चरवाहा है। वो हमारे साथ पर्सनल रिलेशनशिप में रहना चाहता है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, वो ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए, खुदा से पैदा हुए। और बहुत दफा पता क्या है, हम खुदा से पैदा हुए ही नहीं होते, लेकिन खुदा को अब्बा अब्बा, ए हमारे बाप कहते रहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गली में कोई चलता हुआ शख्स जा रहा हो और भागकर आप उसके पास जाएं और कहे पापा 10 पाउंड का नोट दे दियो। वो कहेगा मैनू किने तेरा पापा बनाया, मैं किदन तेरा पापा बनया, मैं कब तेरा बाप बनाऊं। तो याद रखें मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील उसके पहले बाब की 12वीं और 13वीं आयत में, कि जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। इसका मतलब यह है कि जिन्होंने कबूल नहीं किया वो खुदा के फर्जंद नहीं है, वो खुदा के बेटे और बेटियां नहीं है, वो खुदा को अब्बा यानी बाप कहकर नहीं पुकार सकते हैं।
इसलिए मेरे अजीजों, जब खुदा मेरा चरवाहा है, आपका पर्सनल चरवाहा है, तो फिर वो आपके साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप रखना चाहता है। और पर्सनल रिलेशनशिप बनाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह को अपने आका, अपने मालिक और अपने मुनज्जी के तौर पर कबूल करना बहुत जरूरी है। कैन यू से आमीन? आमीन। चरवाहा जो है वो भेड़ों को कीमत देकर खरीदता है, और खुदा ने मेरे और आपके लिए एक बड़ी कीमत अदा की है। और एक और बात कि चरवाहा अपनी भेड़ों की सर के ऊपर तेल मलता है, तेल डालता है। और इसके 3 रीजंस हैं कि वो क्यों सर के ऊपर तेल डालता है। पहला, कि जब भेड़ बीमार हो जाती है तो वो चाहता है, इसलिए उसके सर के ऊपर तेल डालता है ताकि शीप जो है वो रिलैक्स फील करे, वो इजी फील करे। और फिर दूसरा रीजन जो है वो क्यों शीप के सर के ऊपर तेल डालता है, इसलिए ताकि कीड़े उससे दूर रहें और उसको वो बेआराम ना करें। इसलिए खुदावन ने हमारे सर के ऊपर पाक रूह का तेल डाला है, ताकि वो हमें इब्लीस की सारी चालाकी, मकारी और उसके सारे हीलों से महफूज रखे और हम खुदावन में आरामदेह जिंदगी बसर कर सकें। और फिर तीसरा रीजन जो है, बाज़ औक़ात जो है वो भेड़ें एक दूसरे को टक्करे मारती हैं। कभी देखा है टक्करे मारते हुए? बहुत दफा वो करती हैं। तो वो इसलिए उसके सर के ऊपर तेल डालता है ताकि भेड़ें जब दूसरी भेड़ को टक्कर मारे तो ज्यादा नुकसान ना हो, वो उनका सर स्लिप हो जाए और ज्यादा चोट ना लगे, वो उनको प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो मेरे अजीजों, खुदा मुझे और आपको इब्लीस की सारी चालाकी और मक्कारी से बचाना चाहता है, महफूज करना चाहता है, ताकि उससे खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल मिले। अभी हमने सिर्फ एक इस आयत का पहला हिस्सा देखा कि खुदावन मेरा चौपान है, और अगर वक्त मिला तो अगले हफ्ते हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे और देखेंगे कि मुझे कमी ना होगी। किस चीज की कमी है जो खुदा हमारी जिंदगियों में दूर करना चाहता है? यह हमें कभी किसी चीज की कमी हुई नहीं है। We will see it next week. आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें कि खुदावन मेरा चौपान है। आज उससे कहें कि खुदावन मेरा है, खुदा मेरा है, यहोवा मेरा है, यीशु मेरा है। और दूसरों को एक साइड पे करके अपने आप को खुदावन के साथ हमें पर्सनल रिलेशनशिप में आने की जरूरत है, ताकि उससे खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल मिले और खुदावन की कुव्वत और कुदरत जो है वो हमारी जिंदगियों में और हमारे खानदानों में काम करे। हालेलुया। खुदावंद कायनात के बादशाह, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तू वादों का सच्चा खुदा है और तेरे तमाम वादे हां के साथ है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं बाप कि तूने मुझे अपने कलाम में से दिया और मैंने तेरे कलाम को दयानदारी और वफादारी के साथ तेरे लोगों तक पहुंचा दिया। ऐ बाप, मैं इस कलाम को खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम से इन जिंदगियों में और इन खानदानों में सील करता हूं, ताकि इब्लीस कभी भी इस कलाम को इन जिंदगियों में से चुरा ना पाए, बल्कि ये कलाम इन जिंदगियों में 100 गुना फल लाए बाप। और खुदावंद खुदा, ये कलाम हमारी जिंदगियों का, हमारे रूह बदन और जान का हिस्सा बने, ताकि हम हमेशा तेरे जलाल के लिए और तेरी बादशाही की वुसअत के लिए अपनी जिंदगी बसर करें और हम वो सब कुछ करें खुदावंद जो तेरी नजर में अच्छा और भला है। खुदावंद तो हमें अपने पाक कलाम के वसीले से बरकत दे और अपने पाक नाम में आगे बढ़ने और तरक्की करने का फजल अनायत कर, ताकि हम जब तक इस दुनिया में जिंदा रहें खुदावंद खुदा हमेशा तुझे ही अपना चौपान बनाए रखे, तुझे ही अपना चरवाहा रखे और खुदावंद खुदा हमेशा तेरे साथ अपनी जिंदगी बसर करें, ताकि उससे तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल मिले। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं। आमीन।